हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था और आज खाला से रोटियां बनवा रहे हैं क्योंकि ये ना मकाई की रोटियां बन रही हैं। तो ये रोटी हमसे तो बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा ही टूटती है। दूसरी बात, खाला ईज़िली बना लेती हैं। तो मेथी आलू का साग बन चुका था और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। इस टाइम पे मैंने नाश्ते में सबके लिए रोटी पराठे जो हम लोग खाते हैं वो बन गया था। अम्मी ने बोला कि 2 रोटियां आप बना दो, लेकिन आटा 2 का निकला और बन गई बहुत सारी। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन खाला फिर यहाँ पे बैठ के अच्छी तरीके से रोटियां बनाई, तो उनका बनाने का तरीका अंदाज़ जो था ना बहुत अलग था। मेरी छोटी वाली बहन बोल रही थी कैसे बनाती है, एक एक आटे का मतलब गोली बनाते हैं उसके बाद फिर करती हैं। तो मैं बोली हाँ, इसको इसी तरीके से बनाते हैं, अगर इकट्ठे लगा देंगे आटा तो फिर उससे सेट नहीं होता, बनता नहीं है। क्योंकि मेरी बुआ बनाया करती थी तो मैं हमेशा देखा करती थी चावल के आटे की रोटियाँ। तो अम्मी चावल वाली तो बना लेती हैं लेकिन ये वाली नहीं बनती। तो खाला ने फिर रोटियां बनाई और अच्छी मतलब साइज़ भी अच्छी रहती थी उनकी, और एक भी रोटी मतलब उनकी बिगड़ती नहीं थी। फिर यहाँ पे मैं सेक रही थी क्योंकि उनको काम भी बहुत ज़्यादा था। और फिर यहाँ पे बन गई हरी चटनी। तो ये वाली चटनी के बिना तो ये रोटी अधूरी लगती है, क्योंकि रोटियों में अगर घी हो और हरी चटनी हो तो फिर समझ जाओ कि हाँ, अब ठंडियों का मज़ा है। तो यहाँ पे सरसों का थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी इसमें, तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ना 7 नवंबर का ब्लॉग है और उस दिन ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सुबह पे, क्योंकि फिर लेट होते ही जा रहा था। और इस टाइम मैं दूध भी नहीं ली थी, तो फिर दूध मैं थोड़ा सा गुनगुनाने के लिए रख दी थी। और कुछ इतनी ज़्यादा इसमें मलाई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। और खाला ने बोला डिब्बे के ऊपर रोटियाँ रखना तो सही रहेंगी, अगर अंदर रखोगी तो फिर वो ना अच्छा नहीं लगती खाने में। और यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाता, समझ जाइए हम लोग ना बहुत बच गए थे उस दिन। तो ऐसा था कि ना अम्मी ना यहाँ पे जो विंडो होती है ना छोटी वाली एग्जॉस्ट वाली, उसमें ना पेपर मतलब कवर करा देती है, कुछ भी लगवा देती है जिससे हवा ना आए, उस रूम में नाजी रहती है। तो ठंडियाँ जैसे शुरू हो रही हैं तो अम्मी ने मुझे पहले सीढ़ी पर चढ़ाया, तो जैसे मैं चढ़ी ना तो उसमें छिपकली थी, जैसे मैं हाथ रखी तो छिपकली के ऊपर चला गया। मैं तो इतना डर गई, उससे उतर के मैं सीधे भागी। फिर अम्मी खाला को बुलाई, जब खाला आई तो खाला ने जो पत्थर रखा था ना, जैसे उसको उठाई ना, उसमें इतनी कुछ ज़्यादा ये ना घुमर्रा होता है ना, वो इतना कुछ ज़्यादा चिपके थे। और खाला सिर्फ 1 इंच में डिफरेंस में थी, 1 इंच में। अगर खाला उसको पकड़ती तो समझिए ना मैं अम्मी तीनों चले जाते। फिर आराम से उसको हमने फिकवाया। तो हम लोगों के ना बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो ये चीज़ होती है। तो फिर ऐसा था कि बच गए थे, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र था। नहीं तो बहुत बुरा हाल होता। एक फेस का ना डबल फेस दिखता, इतनी स्वेलिंग आती है इसको, जो जिसको ये काट देती है। उसके बाद फिर ना दोपहर में मैं आ गई थी और ये शाम का था, क्योंकि फिर मैं लेट गई थी उस दिन, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर मैं दवा लेके सो गई थी, उठी तो फिर यहाँ पे आई तो टोस्ट वगैरह डिब्बे में भरी और चाय बनाई डायरेक्ट। और जो काम था खाला ने कर लिया था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ना बड़े हादसा से बच जाते हैं। और अभी भी मैं ना वॉइस ओवर करने से पहले खाला को ये बातें याद दिला दी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं हंस के आ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वो चीज़ें ना याद कर लो तो इतनी मतलब घबराहट सी भी होने लगती है। क्योंकि जिस टाइम मैंने छिपकली पकड़ी थी ना हाथ से, मतलब मेरा हाथ उसमें पूरी तरीके से टच हुआ था ना, समझिए मैं सीढ़ी से कूदी बस नहीं थी। बस ये था कि अम्मी थी ना, तो एक हिम्मत थी कि अम्मी खड़ी हैं बाजू से, नहीं तो और कोई होता ना तो शायद मैं उसके ऊपर ही जंप कर देती। इतना बुरा डर गई थी, इतना तेज चीखने लगी थी। अम्मी बोली कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बोली मेरे को क्यों चढ़ाए हो, क्यों चढ़ाए हो मेरे को, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मतलब मेरी ना आवाज़ चेंज हो गई थी। फिर शाम को यहाँ पे ना वही मकाई का आटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी खुरबी बनाती हूँ। और ये ऐसे ही होता है कि ना आप लोग देखिएगा, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं इतना परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। और मुझे ना अपना बर्थडे भी मनाने का कोई भी इरादा नहीं था, ना ही मुझे मनाना था, ना मेरा दिल खुश था, ना मैं खुश थी, और ना ही मेरा कुछ मन था। क्योंकि अम्मी को भी ना याद भी नहीं था किसी को, मतलब घर में सबको याद था लेकिन अम्मी को भी नहीं पता था कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने बताया भी नहीं था, क्योंकि अम्मी थोड़ा परेशान सी रहती हैं और मैं कुछ ऐसा शेयर भी नहीं करती। तो यहाँ पे घी गरम की हूँ और मकाई के आटे में ना मैं थोड़ा सा पोस्ता होता है वो डाल दी हूँ, और गेहूं का आटा भी यूज़ की हूँ। और ये जो घी है ना, अगर पूरा नहीं डाली होती तो शायद सब कुछ अच्छा होता। और मकाई वो पहले जैसे मैंने बताया ना कि रोटी बनाने में ही ना वो बहुत ज़्यादा टूटती है, तो मकाई का एक बार और भी मैंने बनाया था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बट ये ना जो बनने में जो मेहनत लगती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ये मुश्किल से ना 20 मिनट का काम था, लेकिन इस काम में मुझे 2 घंटे लगे हैं।
तो मैं जिस तरीके से परेशान हुई ना, कभी कभी ना ज़िंदगी इम्तहान लेने लगती है। तो उस दिन मेरा बहुत बड़ा इम्तहान चला था, तबीयत ख़राब होने में इतना ज़्यादा मुझे करना पड़ा काम, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने बना लिया, सारी खुरमी जितनी थी मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं और देखिएगा किस तरीके से ये आटा ना भी फटेगा। तो ऐसे ही रहता है, मुझे ये चीज़ पता है कि ये अच्छे से सेट नहीं होता है, लेकिन हो गया, मेरी जिद थी कि मैं इसी का बनाऊंगी। तो अम्मी भी थी, मेरी बहन भी थी, लेकिन मैं अपना किचन में लगी थी अपने काम में। तो इस तरीके से फट रहा था, थोड़े थोड़े से निकल रहे थे, लेकिन मैं कटिंग करके बना लूँगी। और फ्रेंड्स, जब मैं ना सारी खुरमी कटिंग कर ली और जब बारी आई कि अब मुझे इसको ऑयल पे डालना है, तो जैसे मैंने ऑयल पे डालना शुरू किया ना, तो ये सारा कुछ ना मतलब एक तरीके से ख़त्म हो गया। ऑयल पे जाके पूरा टूट गया, बिखर गया, ऑयल पे ही एक तरीके से समा गया। और मैं देख रही थी और मुझे इतनी टेंशन हुई, मुझे लगा हो सकता है कभी ना ऑयल का टेम्परेचर जो होता है मतलब हाई होता है, लो होता है, इस वजह से हो, लेकिन टेम्परेचर बराबर था। मुझे ये भी यकीन था कि नहीं, ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं है, और मुझे यकीन हो गया था कि इसी में मिस्टेक है। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को मना रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं दोबारा पे जब सेकेंड बैच, फिर मैं बोली नहीं, एक बार और हिम्मत करती हूँ, सेकेंड बैच डालती हूँ। जब वो टूटा ना, तो मैंने पता है क्या किया, सारी चीज़ें ना जितना था ना, चम्मच से ना और भी गुस्सा में उसे तोड़ दिया, मतलब कि पूरा दबा दबा के और ख़त्म कर दी। मैंने बोला तुम ख़त्म ही हो जाओ उस पे जाके। तो इसी तरीके से जब गुस्सा आती है ना, चिड़चिड़ होने लगती है जब तबीयत ख़राब होती है। तो इस दिन मुझे ना गुलाब जामुन भी बनाना था, लेकिन उस दिन मैदा घर पे नहीं था, तो फिर मैं मतलब मंगवाए थे, और ग्रॉसरी का सामान का भी ऑर्डर हो गया था, लिस्ट जा चुकी थी मार्केट। तो मैंने सोचा कि वो आएगा तब नेक्स्ट डे बना लूँगी, और इसीलिए गुलाब जामुन, काश मैं सोच रही थी काश मैं मैदा मंगा लेती और आ जाता तो शायद गुलाब जामुन बन जाता, लेकिन वो काश ही रह गया और मैं परेशान हो गई। तो यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से टूटना शुरू हो गई थी, और थोड़ा सा अंदर से ना बहुत बुरा लगता है। हर एक चीज़ में मेहनत होती है, और कुकिंग टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो बनने के बाद ना मैं इसको ना इतने अच्छे से खाई भी नहीं हूँ। अभी बनने के बाद मैं सच बताऊँ तो एक दो भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया वो चीज़ बिल्कुल। फिर मैं दोबारा डालने, जो बताई ना दोबारा बैच डाल रही हूँ, इसी को मैंने ना पूरा ख़त्म कर दिया था। वो क्लिप तो आपके साथ नहीं डाली मैंने, बाकी वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, और मैं गुस्से में ख़त्म कर दी थी। देखिए इस तरीके से बबल छूट रहे थे, तो पूरा ऑयल भी ख़राब हो गया था। फिर बड़े मुश्किल से मैंने ऑयल को सही किया, और फिर ये ना दोबारा मैं गेहूं के आटे की क्वांटिटी बढ़ाई उसमें। और अच्छा था कि गुड़ का जो सिरप था ना वो बचा हुआ था, एक कटोरी बच गया था एक्स्ट्रा में, तो फिर मैंने उसको ज़्यादा बढ़ाया। मेरी अम्मी बोल रही थी कि तुम ऐसे करो कि जाके ना ये आटा गाय को डाल दो, गाय खा लेगी। मैं बोली अम्मी मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, इसलिए क्योंकि मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस चीज़ में मिस्टेक हुई है और किस चीज़ को मिस्टेक के बाद उसको परफेक्ट करना है। अगर हमको पता नहीं चलेगा, मेहनत हाँ है, तकलीफ़ भी बहुत हुई थी, पूरे टाइम दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन मैंने अम्मी से बोला बिल्कुल नहीं डालूँगी अम्मी। अम्मी बोली तुम जिद में हो। मैं बोली हाँ जो लगे आपको लगे, लेकिन मैं नहीं डालूँगी उसमें। अब जाके ये सही तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और क्रंच भी अच्छा था, और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत था। और अभी जब मैं देख के आई हूँ ना, तो सब ख़त्म हो जाता है बनने के बाद ना, सब चीज़ें बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती। सब ने खा लिया लेकिन मैं नहीं खाई, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं हुआ। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, या आपने बनाया है इसका मकाई के आटे की खुरमी? अगर आपने मुझे बनाई है अपने घर में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से बनाया था। तो ये ना मैं मतलब डाल के देख रही थी ये वाली साइज़ में टिक्की बना के, कि शायद टिक्की फूटती है या नहीं फूटती। तो फिर मेरा नहीं ख़राब हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से बना, और मैंने एक एक बारी करके ना देख रही थी। ये भी 2 से 3 बार मेरा टाइम लिया है। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये इसी तरीके से टूट गया था पूरा, तो मैं आपको दिखा भी दी। और फिर आई है, शाम हो गई थी, डिनर की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पे भिंडी थी, और ये खेतों की भिंडी थी, बहुत छोटी छोटी सी आई थी, सॉफ्ट भी बहुत थी। तो ऐसी सब्ज़ी बनाने में ना अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बन गई है भिंडी की सब्ज़ी, और अब बनानी है इसके बाद रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और हाँ मुझे ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि केक भी घर आएगा और केक कटेगा। मुझे पता भी नहीं था कि केक आज कट होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से ठान लिया था कि मैं इस बार केक कट नहीं करूँगी। लेकिन किसने मुझे केक भेजा ये मैं आपको बता देती हूँ। अचानक से मेरे लिए एक तरीके से सरप्राइज़ था। इस टाइम पे मेरी बहन मेरे पास आई, और ये था कि इसके बाद ना मैं जाके आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। लेकिन मेरी बहन मेरे पास आई और बोली कि तुम ये केक रखा हुआ है, तुमको केक कट करना है।
तो मैं उससे पूछी भी नहीं कौन क्या कैसा। तो उसने बोला कि भाई साहब आए हुए थे ना एक दिन पहले, तो वो मेरे उनको बोल के गए थे कि अप्पी का बर्थडे है और तो एक मंगवा लेना अप्पी के लिए। तो उन लोगों ने अपना आपस में डिस्कस कर लिया था क्योंकि भाई साहब तो जा चुके थे। फिर उसने केक मंगवाया और किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए मैंने सारी क्लिप ली है। कुकिंग भी की, लेकिन आपके सामने मैं अपना चेहरा नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मैं उस दिन, मुझे पता है कि बहुत मेरी शक्ल की बैंड बजी हुई थी। तो ये ना दवा ले लेके मैं चल रही थी और इसी वजह से अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम बिल्कुल भी मत बनाओ और तुम अपना इसको ख़त्म करो, कोई बनाने का मतलब नहीं है, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैं जिद में आ गई थी तो और भी ज़्यादा थकान हो गई थी। और यहाँ पे कचौरियाँ आई हुई थी तो सबने कचौरी खा ली थी। और फिर ये केक था, माशाल्लाह से केक बहुत प्यारा था। तो अम्मी को भी नहीं पता था, अम्मी अचानक से बोलती हैं कि केक किसने मंगाया है, तो तुमने खाने के लिए मंगाया है क्या? तो मेरी बहन ने बोला नहीं अम्मी, आज इसका बर्थडे है। तो हाँ, बर्थडे था और ये नाजी ने अपने पैरों से पहले केक कट कर दिया है। इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे रूम में लेके आए थे, कुछ भी नहीं किया, ऐसी जैसे थी मैं उसी तरीके से आ गई। और सिर्फ ये था कि इसको कटिंग करके इसको भी अब मतलब एक तरीके से निपटा देते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक लगाई तो ना माशाल्लाह से चेहरे में रौनक सी आ गई थी। और नाजी को मेरी बहन ने इस टाइम डायपर पहना दिया था क्योंकि नाजी बहुत शैतानी कर रही थी, खेल रही थी, और केक भी उसने पैरों से कट कर दिया था। अम्मी जा रही थी इस टाइम सोने के लिए, तो मेरी छोटी वाली बहन ने अम्मी को बोला कि अम्मी थोड़ा देर 2 मिनट रुक जाओ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और अम्मी टाइम से सोती हैं। और मैं इतना तेज़ डर गई थी इसको जलाने में, बाप रे बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। और पूरा बेड भी बिखरा था क्योंकि नाजी खेल रही थी। फिर यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हो रही थी, तो फिर मैं सबसे पहले नाजी को गोद में ली क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास ना अगर शम्स मोइन होते तो शम्स मोइन भी मेरे पास होते और उन लोगों को मैंने बहुत मिस किया। और जब बच्चे होते हैं ना तो कुछ करने के लिए ना दिल नहीं भी करता, लेकिन इंसान कर लेता है कि चलो बच्चे हैं। लेकिन नाजी यहाँ पे देख रही थी बहुत अच्छे से कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो फिर नाजी ने मेरे साथ केक कट किया और मेरी अम्मी माशाल्लाह से यहाँ पे बैठी हैं। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। और सबके ऊपर, सबके माँ बाप का और साया नाजी बना का रहे, हमारे एक्सप्रेशन ऊपर भी देखिए, वो बना रहे। कैमरा फेस कर रही है इतने अच्छे से माशाल्लाह। तो इसी तरीके से मेरा बर्थडे मन गया। और बस भाई साहब को शुक्रिया, भाई साहब ने इतना मेरे लिए सोचा। और सच में भाई साहब अगर आप ये केक नहीं भेजते तो शायद उस दिन ये केक भी नहीं कट होता क्योंकि मैंने पूरी तरीके से इरादा बना लिया था कि कोई केक वेक नहीं काटूंगी मैं। और पीछे से आप देख सकते हैं कि पूरा केक नाजी ने ख़राब कर दिया था। नाजिया खाना है बिट्टू? नानी को खिला दूं? अच्छा मामा को खिला दूं? मिस यू मोइन सम्स, मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे नहीं है। कुकी कुकी नाजिया, नाजिया कुकी कुकी ये कुकी 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 नाजी। तो फ्रेंड्स रात को ना 10 बज चुके थे और ये रात बहुत ज़्यादा हो जाती है केक कट करने के लिए क्योंकि 2 घंटे के बाद फिर नेक्स्ट डे लगने वाला था और कुछ ऐसा कुछ था नहीं, इस वजह से लेट लग रहा था। तो फिलहाल केक कट हो चुका है और सब कुछ हो गया है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।